फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, बाजार में बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। ऊपर के लेवल से करीब 7000 पॉइंट गिर चुका है सेंसेक्स। ऐसे में हमें कुछ क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाना चाहिए, ऐसे स्टॉक जो आगे जाके हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सके और इस डिप का हमें फायदा उठाना चाहिए। तो उस लेवल पे सबसे अच्छा मुझे स्टॉक लग रहा है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह स्टॉक मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस लेवल पे। खरीदारी के लिए यह बेहतरीन टाइम है जिसमें निवेश करें तो आने वाले समय में हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसके पीछे क्या वजह है, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में हम इस वीडियो में फ्रेंड्स अदानी विलमार को डिस्कस करेंगे। ये नया आईपीओ आया है अदानी ग्रुप का, लेकिन ये कंपनी का आईपीओ उस समय आया जब बाजार में गिरावट का दौर जारी था। इस वजह से इस आईपीओ में उतनी बड़ी तेजी हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यह स्टॉक मुझे लगता है कि आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। तो अदानी विलमार में क्यों हमें निवेश करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से उसको डिस्कस करेंगे। साथ में फ्रेंड्स एक उस कंपनी को डिस्कस करेंगे जिसने लोगों को पिछले एक साल में मालामाल कर दिया है, यानी 2-3 रुपए का स्टॉक करीब 200 तक पहुंच गया। अब कंपनी आपको बोनस भी देने जा रही है। ये कंपनी इतना आपको मालामाल कर चुकी है, क्या आने वाले समय ये इसमें निवेश करना चाहिए। एक कंपनी है जो आपको डिविडेंड देने जा रही है। तो फ्रेंड्स बेसिकली बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि सर हमें ऐसे शेयर भी सजेस्ट कीजिए जो डिविडेंड लेटेस्ट में देते हो और बोनस देते हो। तो ये 4 वीडियो हम साथ में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इसमें निवेश करने से हमें फायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज़्यादा टेंशन हो रही है इस समय जब उनके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा लॉस दिख रहा है। वैसे ही ज़्यादा आपको चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर है, सबसे बड़े जो इंडिया के वारेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, उनके खुद के पोर्टफोलियो में कम से कम 30% का लॉस दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं। जब बाजार सुधरेगा, जब तेजी बनेगी तो फिर से आपको भी प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम एसबीआई को डिस्कस करेंगे। तो फ्राइडे के दिन 462 के हमें प्राइस देखने को मिली, 1.06% की गिरावट देखने को मिली। और ये गिरावट बहुत कम है क्योंकि बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। करीब सेंसेक्स में 750 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई थी। उसके हिसाब से तो यहाँ पे 1% गिरा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आप देख लो कि काफ़ी अच्छा इसने प्रदर्शन किया पिछले दिनों। 20 अप्रैल 2021 को इसकी प्राइस मात्र 329 थी और उसके बाद में स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा। 540 की ऑलरेडी इसने हाई बनाई थी 10 फरवरी को। फिर बाजार में गिरावट शुरू हुई। अभी ये इतना भी गिरा भी नहीं, उसके पीछे वजह भी यही है कि बहुत मजबूत है एसबीआई इस लेवल पे। यहाँ पे खरीदारी आपको करनी चाहिए। एक बार अगर हम फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं तो मार्केट कैप फिलहाल एसबीआई का करीब 4,12,272.43 करोड़ रुपीज़ का है। अर्निंग पर शेयर ईपीएस की बात करें तो 32.51 निकल के आ रहा है। प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो इसका 14.21 का है। बुक वैल्यू पर शेयर 283.72 का है। प्राइस बुक एमआरपी इसका 1.63 है। प्राइस अर्निंग टीटीएम इसका 14.21 है। आरओसी इसका 6.49 का है। पीएटी मार्जिन 7.70 का है और डिविडेंड आपको मिलता है 0.87% का। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। तो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल है कंपनी के। बात करें इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग यानी जो सरकार की होल्डिंग है, क्योंकि ये पूरी तरह से सरकारी कंपनी और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बैंक है, तो 87.62% की होल्डिंग गवर्नमेंट की है जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। अगर एफआई की बात करें तो 10.34% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में बढ़ा के 10.55 किया, लेकिन दिसंबर में 10.37 हुई। तो यहाँ पे आप देख लो कि सितंबर में होल्डिंग बढ़ी थी, लेकिन फिलहाल दिसंबर में कुछ कम हुई है, लेकिन जून से ज़्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। बात डीआई की करें तो 24.17% होल्डिंग जून में थी, 24.17 सितंबर में भी रही। फिलहाल 24.10% की होल्डिंग है। तो कुछ होल्डिंग कम डीआई की जरूर हुई है, वो मामूली है। लेकिन म्यूचुअल फंड की बात करें तो 12.75% की होल्डिंग जून में थी, 13.04 की सितंबर में, फिलहाल 12.91% की होल्डिंग है। तो सितंबर से कंपेयर करेंगे तो कुछ होल्डिंग घटी है, लेकिन जून से होल्डिंग अभी भी ज़्यादा है। तो ये लगातार अच्छा निवेश बना हुआ है एसबीआई में। म्यूचुअल फंड का भी अदर्स की बात करें जिसमें जनरल पब्लिक है तो उनके पास बहुत ही कम होल्डिंग है। 7.87% की होल्डिंग जून में थी, 7.66 फिलहाल अभी है और 7.93 दिसंबर में थी। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे आपको दाव लगाना चाहिए। इन्होंने जो रिजल्ट पेश किया है Q3 का बहुत ही बेहतरीन है। रेवेन्यू 57.72 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ निकल कर आया, जहाँ पे 20.05% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है। नेट इनकम 9.55 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ की है, जहाँ पे 52.7% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.55% है, जहाँ पे 27.21% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो सारे आंकड़े बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। रिजल्ट बैंक ने बहुत ही बेहतर पेश किया है। बैंक के रेवेन्यू को अगर देखें तो पिछले दिसंबर 2020 में 97,182 करोड़ रुपीज़ का था,
जो मार्च में 1,03,431 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जून में 93,267 करोड़ रुपये का रिवेन्यू मिला बैंक को, और सितंबर में 93,725 करोड़ रुपये का रिवेन्यू, और इस दिसंबर में 1,04,528 करोड़ रुपये का रिवेन्यू मिला बैंक को। तो कोविड के बावजूद भी बहुत ही बेहतरीन रिवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है एसबीआई के। पिछले दिसंबर से दिसंबर में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, और यह इशारा है कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए। अगर प्रॉफिट को देखें बैंक के, तो दिसंबर 2020 में 6,258 करोड़ रुपये का था, मार्च में 6,126 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ, जून में 7,380 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, सितंबर 2021 में 8,890 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, और दिसंबर 2021 में 9,555 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। तो पिछले दिसंबर से इस दिसंबर में आप देख लो तो लगातार प्रॉफिट बढ़ा है, और इस बार तो प्रॉफिट बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है पिछली बार से इस दिसंबर में, और ये इशारा है कि आपको एसबीआई में निवेश करना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि आप इस स्टॉक को बिल्कुल इस लेवल पे खरीदारी करें, और आप कम से कम इसको 5 साल के लिए होल्ड कर लें। ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, और मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में इसकी प्राइस कम से कम 2000 को टच कर सकती है। जैसे तेज़ी बनेगी स्टॉक दौड़ने लगेगा, तो इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करके रख लेना चाहिए एसबीआई में। पिछले दिनों इसने प्रदर्शन कोई खास किया नहीं, लेकिन इससे पहले अगर आप देखेंगे, जब कोविड की पहली लहर शुरू हुई, तो उसके बाद में इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। ऑलरेडी मैंने ये आपको सजेस्ट भी किया था, लोगों ने काफ़ी अच्छा इसमें रिटर्न भी कमाया। कम से कम निचले लेवल से 200 रुपये की बढ़त देखने को मिली थी। अब फिर से मौका आ गया कि आप एसबीआई में खरीदारी करें, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके करें। ये ध्यान रखें, बाजार में अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है, बाजार और भी गिर सकता है, तो फिर निचले लेवल से खरीदारी करके अपना एवरेज भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अदानी विल्मार लिमिटेड की। यह अदानी ग्रुप का नया आईपीओ है, बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी है। अदानी ग्रुप की सबसे सुंदर मुझे ये कंपनी लग रही है, इसका जो पोर्टफोलियो है बहुत ही अच्छा है। ये ऐसे समय में आईपीओ है जब बाजार में गिरावट का दौर जारी था, इसकी वजह से यहाँ पे आपको ये कम प्राइस में ये मिल रहा है ये अभी शेयर। कारोबार की बात करें तो 361 की प्राइस देखने को मिली फ्राइडे को। इसके प्रदर्शन को अगर देखें तो 227 का इसका लो बना जब आईपीओ है, उसके बाद 419 का इसने हाई बनाया, फिलहाल 360 के आसपास मिल रहा है। बिल्कुल ये मौका है जब इसमें आप खरीदारी करें। आने वाले समय जैसे ही माहौल तेजी का बनेगा, ये स्टॉक कब 1000 हो जाएगा आपको पता भी नहीं चल पाएगा। अदानी विल्मार की बात करें तो ये एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, हर तरह के किचन के प्रोडक्ट बनाती है। एडिबल ऑयल्स में इनका बहुत बड़ा नाम है। आप देखोगे तो इनका फॉर्चून ब्रांड बहुत फेमस है, हिंदुस्तान के हर घर में फॉर्चून के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। हर तरह के एग्री प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। इनके दूसरे और भी ब्रांड है, जैसे किंग्स है, बुलेट है, राग है, अवसर, जुबली, फ्रोएला और बहुत सारे ब्रांड है, लेकिन फॉर्चून ब्रांड बहुत फेमस है इनका। और सबसे बड़ी बात है कि ये कंपनी इस लेवल पे आपको खरीदना ही चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा एफएमसीजी सेक्टर में तेज़ी बनेगी और इसका फ़ायदा मिलेगा इस सेक्टर को। और एक बात का और ध्यान रखें कि इस समय जो कोविड का इफेक्ट खत्म हुआ है, उसके बाद में इस कारोबारी गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ सकती थी, लेकिन जो रसिया यूक्रेन का वार शुरू हुआ उसकी वजह से थोड़ा सा दबाव बना हुआ है एफएमसीजी सेक्टर में, लेकिन जल्द यहाँ पे तेज़ी का माहौल बनेगा। और ये अदानी विल्मार का आईपीओ इस समय आपको बिल्कुल निवेश करना चाहिए। यहाँ पे जो सबसे अच्छी खबर निकल कर आई है, इनके जो सीईओ है अंशु मलिक, उनका कहना है कि हमारे पास ऑयल की सप्लाई में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी सप्लाई चेन फिलहाल मेंटेन है, हमारे पास इनफ स्टॉक्स है, तो कोई चिंता की बात नहीं। जो प्रॉब्लम है रसिया यूक्रेन की वार की, उसकी वजह से हमारी सप्लाई में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो एक बड़ी अच्छी खबर दी गई है कंपनी की तरफ से कि उनके पास अभी फिलहाल स्टॉक फुल पड़ा हुआ है। कंपनी ने जो रिजल्ट पेश किया है Q3 का बहुत ही बेहतरीन है। रिवेन्यू 14.38 थाउजेंड करोड़ निकल कर आया, जहाँ पे 40.56% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 211.41 करोड़ रुपये के, जहाँ पे 65.95% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.47% के, जहाँ पे 17.6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतरीन Q3 का रिजल्ट पेश किया, सारे आंकड़े पॉजिटिव है। इनके फाइनेंशियल ट्रेंड को चेक करें तो 2018 में कंपनी को 26.44 थाउजेंड करोड़ का इनको रिवेन्यू मिला था, और इनका प्रॉफिट होता है 0.37 थाउजेंड करोड़ रुपये का। 2019 की बात करें तो 28.92 थाउजेंड करोड़ का इनको रिवेन्यू मिला, और इनका प्रॉफिट बढ़कर 0.38 थाउजेंड करोड़ हो गया। 2020 की बात करें तो 29.77 थाउजेंड करोड़ का इनको रिवेन्यू मिला कंपनी को, और इनका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 0.46 थाउजेंड करोड़ का। 2021 की बात करें तो 37.20 थाउजेंड करोड़ का इनका रिवेन्यू हो गया, और इनका प्रॉफिट बढ़कर 0.73 थाउजेंड करोड़ हो गया। तो अब आप 2018 से अगर कंपेयर करें तो कंपनी ने लगातार अपने प्रॉफिट में और रिवेन्यू में बढ़ोतरी की है, और ये एक इशारा है कि कंपनी बिल्कुल तेज़ी से बढ़ेगी और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगी। मैं कहता हूँ सिर्फ आप इसको 2 साल के लिए होल्ड कर लो, ये आराम से 1000 को टच कर जाएगा। तो इस समय इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। और डिप में खरीदारी करें और थोड़ी थोड़ी करके करें, एक साथ न करें। बाजार में अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है। अब हम चलेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की तरफ से।
कंपनी ने लोगों को माला माल कर दिया है। ये छोटा सा स्टॉक जो 2-3 रुपए की प्राइस थी, ये 200 तक जाके आया। फिलहाल लगातार इसमें गिरावट जारी है। उसके पीछे दो वजह, एक तो बहुत बड़ी तेजी बन चुकी थी, दूसरी तरफ बाजार में भयंकर गिरावट, और इस वजह से अपने ऊपरी लेवल से लगभग आधा हो चुका है। फिलहाल फ्राइडे को 102 पर प्राइस थी, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला। लेकिन इसको 22 मार्च 2020 को, यानी 2 साल पहले इसकी प्राइस मात्र 2.80 थी, यानी 2 रुपये का स्टॉक था। तेजी से भागते हुए ये 200 तक पहुंचा था 17 दिसंबर को। उसके बाद में जब बाजार में गिरावट शुरू हुई तो ये स्टॉक लगातार गिरा है। अब कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया है। कंपनी आपको एक तरफ तो पहले मालामाल कर चुके प्राइस के साथ में, अब बोनस भी देने जा रही है। तो कंपनी ने 25/1/2022 को बोनस की डेट डिक्लेयर कर दी है, और इसकी रिकॉर्ड डेट है वो है 16/3/2022, और एक्स डेट है इसकी 15/3/2022। तो एक्स डेट के पहले अगर आपके पास शेयर होंगे तो आपको ये बोनस मिलेगा, और कंपनी 2:3 के रेशियो में ही शेयर देने जा रही है। तो इसके पास, अगर आपके पास कंपनी के 3 शेयर है तो आपको 2 शेयर बोनस में दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही शानदार निर्णय लिया गया कंपनी की तरफ से। ब्राइटकॉम ग्रुप में अगर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से माहौल पॉजिटिव बन सकता है, कंपनी का कामकाज अच्छा है। एक कंपनी है जो आपको अब डिविडेंड देने जा रही है, यह है वेस्टवियस इंडिया लिमिटेड। ये वेस्टवियस इंडिया लिमिटेड फिलहाल गिरावट की चपेट में है, लेकिन काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा था। 949 की प्राइस देखने को मिली हमें फ्राइडे के दिन। बड़ी गिरावट बाजार में थी, लेकिन मात्र यहाँ पे 0.24% की ही गिरावट देखने को मिली। गिरावट यहाँ पे थम चुकी है क्योंकि कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। 902 52 वीक का लो है, 1364 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक आपको 941 के आसपास मिल रहा है, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो गया। कंपनी ने ये 24/2/2022 को डिविडेंड की डेट डिक्लेयर की है, और एक्स डेट इसकी 28/4/2022 की है। कंपनी आपको 80% डिविडेंड देने जा रही है, यानी पर शेयर आपको 8 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। तो फिलहाल आप इसमें निवेश कर सकते हैं, और अगर आप चाहे डिविडेंड के हिसाब से तो, और कंपनी भी बहुत मजबूत है। तो फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।